हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मेंसुरेशन के जितने भी फार्मूला होते हैं वो सब मैं आपको लिख के बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। नेक्स्ट आप जितना भी वो पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं कहीं किसी फार्मूले में कन्फ्यूज़न है तो वो मैं आपको बताते चलूँगी। जैसे नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद है समबाहु त्रिभुज, नेक्स्ट है आयत। आयत में नीचे में है रास्ते का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल है तो इसमें x दिया होता है। ये x जो है ये इसमें इसकी जो x है इसकी ये चौड़ाई है और l यहाँ पर पहले में लंबाई हो जाएगी, तो इसका क्षेत्रफल l इंटू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा रास्ते का क्षेत्रफल है। इसमें क्या होगा कि इसका जो ब्रेथ हो जाएगा वो b हो जाएगा और l यहाँ पर x हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल b इंटू एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बाहर बना रास्ता। बाहर बना रास्ता है जैसे कोई भी आयताकार मैदान है, उसके बाहर कितने भी सेंटीमीटर मीटर का रास्ता बना हो तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। उसी तरह से अंदर बना रास्ता हो जाएगा तो उसका होगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। और फिर बीचों बीच रास्ता बना रहेगा तो उसका हो जाएगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। इसी तरह से आप नेक्स्ट देखते जाएंगे। नेक्स्ट है वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, नेक्स्ट है त्रिज्यखंड और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें 3 तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो d1 d2 दिया रहेगा तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार d1 इंटू d2। नेक्स्ट अगर इसी में समचतुर्भुज का ही आधार और ऊंचाई दिया रहे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। और इसी में फिर समचतुर्भुज में ही दो भुजाओं के बीच एंगल दे दिया तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा a² इंटू साइन थीटा। ये इसमें इतना आपका इसमें लिखा हो। नेक्स्ट आपको बताते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। इसमें ये ध्यान रखना है कि आपने जिसको आधार माना है उसी के ऊपर जो ऊंचाई है वो लेना है। जैसे आपने अगर L को आधार माना है तो उसकी ऊंचाई h1 होगी, अगर B को आधार माना है तो उसकी ऊंचाई h2 होगी। इसी तरह से इसका एक फार्मूला होता है L इंटू h1 इक्वल टू B इंटू h2। और इसमें बताया गया है कि अगर विकर्ण दिया रहे तो ये जो है एक विषमबाहु त्रिभुज की तरह हो जाएगा। इसमें 2 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसके लिए आप विषमबाहु त्रिभुज के जैसा ही फार्मूला लगाएंगे, जिससे सबसे पहले अर्थफल में आप s निकालेंगे, उसके बाद फिर क्षेत्रफल √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लिखेंगे। नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। उसके बाद नीचे है पहिया द्वारा। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि पहिया द्वारा n चक्कर, जैसे 2 चक्कर 4 चक्कर लगाया है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो उसी में दिया है 2πr इंटू n हो जाएगा। उसके बाद है घनाभ। घनाभ का तो आपको पता ही होगा और इसमें सिंपल यही होता है। फिर घन, फिर बेलन, नेक्स्ट शंकु है, गोला, नेक्स्ट अर्धगोला। इसमें जितना है आप लोग खुद पढ़ लेंगे, जहाँ कन्फ्यूज़न है वो मैं आपको बताते चल रही हूँ। चिन्हक, उसके बाद है समकोण त्रिभुज। इसमें फिर से समकोण त्रिभुज लिखने का रीज़न ये है कि जो पीछे मैंने लिखा है वो उसमें से क्षेत्रफल बताया है। नेक्स्ट है आर। अगर आर निकालना हो तो आपको लंबाई चौड़ाई जोड़कर उसमें कर्ण घटा देना है और उसके बाद आधा कर देना है। उसके बाद है अगर कैपिटल आर निकालना हो तो उसमें आपको हाइपोटेनस अपॉन 2 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि इसमें जितना हो सका मैंने सारे फॉर्मूले को लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में होगा तो ज्योमेट्री या जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो भी फार्मूला इसमें बचे हैं वो मैं आपको लिख के बता दूँगी। तो फिर इतना ही फार्मूला होते हैं। अगर कोई बचा है तो नेक्स्ट में मैं डाल दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।